कनाडा के आरोपों के बाद पाकिस्तान की तरफ से भी इल्जामों की बारिश हो रही है। पाकिस्तान के डबल गेम का खुलासा हो चुका है। यह बात साफ हो चुकी है कि भारत और कनाडा के रिश्ते खराब करने के लिए आईएसआई ने पूरी साजिश रची। कनाडा में होने वाले हर प्रदर्शन को आईएसआई हवा देने की कोशिश में जुटी है। एक आतंकवादी ने भारत कनाडा के रिश्तों की गाड़ी को करीब करीब पटरी से उतार कर रख दिया। जस्टिन ट्रूडो ने उसकी हत्या का इल्जाम भारत पर लगाया और पाकिस्तान खुशी से झूम उठा। 18 जून को कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई शामिल है। खबर यह है कि ये सारा किया धरा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का ही है। साजिश के तहत उसने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई। लेकिन सवाल यह है कि आईएसआई जब खालिस्तानियों की समर्थक है तो फिर उसने निज्जर को क्यों मरवाया? जानकारों के अनुसार आईएसआई निज्जर पर इस बात का दबाव बना रही थी कि वो पिछले 2 सालों में कनाडा में आए गैंगस्टर्स का सहयोग करे। लेकिन निज्जर खालिस्तान समर्थकों का सहयोग करता था। निज्जर बार बार आईएसआई की बात मानने से इनकार कर रहा था। लिहाजा आईएसआई को अपना काम अर्शदीप डल्ला के जरिए करवाना पड़ रहा था। ये वही अर्शदीप डल्ला था जो खालिस्तान टाइगर फोर्स का ऑपरेटिव था। हाल ही में अर्शदीप डल्ला को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवादी भी घोषित किया है। आईएसआई ने ही निज्जर की हत्या भाड़े के शूटरों से करवा दी। मुझे भी लगता है कि आईएसआई का हाथ है, बिकॉज आईएसआई के साथ इन खालिस्तानियों का संबंध रहा है। आईएसआई को लग रहा था कि कहीं निज्जर जो है इलीगल इमिग्रेशन, ड्रग्स में इसका जो हाथ है, और इसके अलावा अगर आईएसआई को कहीं लग रहा होगा कि शायद इसके हटाने से उनका आसान हो जाएगा इलीगल इमिग्रेशन में। और जिस प्रकार से निज्जर के लड़के ने भी इस बात का जिक्र किया है कि कैनेडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने उसके पिताजी को आगाह किया था कि शायद वो उनके जो लाइफ है डेंजर में है। वैसे भी आईएसआई इस बात के लिए बदनाम है कि वो यूज एंड थ्रो पॉलिसी को अपनाती है, यानी जो उसके काम का नहीं रह जाता उसका काम भी वो तमाम कर देती है। यहाँ भी उसने ऐसा ही किया और पाकिस्तान ने भारत को घेरना शुरू कर दिया। भारत पर ऐसे आरोप लगाकर पाकिस्तान खुद ही जग हंसाई करने में लगा है। बिलावल भुट्टो जानते हैं कि उनकी इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन उनका ये बयान पाकिस्तान में भारत विरोध की राजनीति के लिहाज से बहुत काम का है। इसलिए जरदारी के शहजादे से लेकर पूर्व राजनयिक पाकिस्तान की गलती का मलबा भारत पर डालकर अपनी अपनी दुकान चलाने में लगे। पाकिस्तान का बड़ा हाथ इसमें है कि वो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, खालिस्तान मूवमेंट वालों को पैसा भिजवाते हैं, उनके ज़रिए ड्रग स्मगलिंग करते हैं जिससे पैसा आता है, उनके ज़रिए ये नाराबाजी कराते हैं पंजाब के अंदर। तो पाकिस्तान आईएसआई का हैंड तो इस्टेब्लिश्ड है विदाउट एनी डाउट। और अब पाकिस्तान आईएसआई से हटने वाली तो है नहीं। पाकिस्तान आईएसआई का तो बड़ा भारी एजेंडा केवल यही है कि भारत के अंदर आतंक फैला जाए, भारत के अंदर बाहर से आतंक फैलाया जाए, खालिस्तान की मूवमेंट कनाडा से लाके यहाँ करी जाए। सो देयर इज नो डाउट, ये तो हर एक व्यक्ति को पता है कि आईएसआई का कितना जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट है इसमें। उधर आईएसआई इस हत्याकांड के बाद अब ऐसे मोहरे की तलाश कर रही है जो निज्जर की जगह ले सके। हालांकि उसकी साजिश की पोल अब खुलने लगी है। पाकिस्तान और आईएसआई की कोशिश थी कि निज्जर की हत्या के खिलाफ 25 सितंबर का प्रदर्शन बड़ा हो जाए, लेकिन ये भी एक फ्लॉप शो साबित हुआ। ट्रूडो के बदले बयानों ने पाकिस्तान को और बेचैन कर दिया है। इसलिए भारत की खुफिया एजेंसियों को डर है कि आईएसआई कहीं किसी नई साजिश को अंजाम न दे दे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ अपने पुराने संबंधों में खटास पैदा कर दी है। अब दोनों देशों में निवेश करने वालों के सामने यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कूटनीतिक रिश्तों में आई दरार का कारोबार पर भी असर दिखेगा। कनाडा के हर एक्शन पर भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। दोनों देशों के बीच $8 बिलियन से ज्यादा का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। अगर ये तनाव लंबा चला तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? दुनिया में कनाडा से आई मसूर की दाल का सबसे बड़ा खरीदार भारत है। कनाडा में सबसे ज्यादा टूरिस्ट पहुंचने के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। कनाडा में आईटी इंडस्ट्री भारत और अमेरिका के सपोर्ट से ही काम करती है।
कनाडा में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा छात्रों की संख्या भारत की है। कनाडा से आयात करना भारत के लिए मजबूरी नहीं है, लेकिन भारत ने अगर कारोबार बंद कर दिया तो कनाडा के लिए दुनिया में सबसे बड़े बाजार का दरवाजा बंद हो जाएगा। भारतीय छात्रों और टूरिस्ट से होने वाली कमाई बंद हो जाएगी। सबसे पहले पर्यटन से होने वाली कमाई समझिए। भारत आने वाले विदेशी टूरिस्ट में कनाडा 5वें नंबर पर है। 2022 में कनाडा से 2,80,000 पर्यटक भारत आए थे, जबकि भारतीयों की विदेशी ट्रिप की पसंद में कनाडा 9वें नंबर पर आता है। पिछले साल 8 लाख भारतीय कनाडा गए थे। भारत और कनाडा के बीच 2022-23 में $8.2 बिलियन का व्यापार हुआ। पिछले साल कनाडा ने भारत को 5 मिलियन टन मसूर दाल बेची। इसके अलावा स्टील बनाने के लिए जरूरी $1 बिलियन का कोल भी भारत ने खरीदा। कनाडा से भारत को फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए पोटेशियम क्लोराइड, पेपर और न्यूज प्रिंट के लिए लकड़ी का पल्प भी मिलता है। बदले में कनाडा ने हमसे $100 मिलियन के स्मार्टफोन्स खरीदे, साथ ही $200 मिलियन की दवाएं भी। तो क्या मौजूदा हालात में दोनों देशों के बीच व्यापार नुकसान का सौदा होने वाला है? जानकार कहते हैं कि चीन की तरह कनाडा से भी कारोबार पर असर तो पड़ेगा, लेकिन नुकसान कनाडा को ही ज्यादा होगा। उसके हाथ से बड़ा बाजार निकल जाएगा। कनाडा की बात करें, उनकी इकोनॉमी नेगेटिव में जा रही है। उनकी इकोनॉमी की जो रफ्तार है वो है -0.2%। उनकी इकोनॉमी घाटे में जा रही है। तो इस समय कनाडा को हिंदुस्तान के साथ व्यापारिक रिश्ते नहीं खराब करने चाहिए। देखिए होता क्या है, कुछ नुकसान दोनों कंट्रीज को होगा। मानता हूं हिंदुस्तान को भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा, बट कनाडा की इकोनॉमी के जो हालात हैं उसको देखते हुए, या कनाडा की इकोनॉमी इंडियन कंट्रीब्यूशन के ऊपर जितना डिपेंडेंट है उसको देखते हुए, कनाडा की इकोनॉमी को कहीं ज्यादा नुकसान होगा। 2023 के आखिर तक भारत कनाडा के बीच व्यापारिक डील पूरी होने की उम्मीद थी, लेकिन अब ट्रूडो के रवैये ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया है। इसके अलावा दोनों देश FTA को लेकर भी बेहद करीब पहुंच गए थे, जो अब खटाई में पड़ता दिख रहा है। दोनों देशों के बीच आयात निर्यात लगभग बराबर रहा है, लेकिन ये विवाद और बढ़ा तो इसका ज्यादा बुरा असर कनाडा पर ही पड़ेगा। कनाडा सरकार के आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में कनाडा में पढ़ने वाले 5.5 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में से 2,26,000 छात्र भारत के थे, यानी कुल छात्रों का 40%। भारत और कनाडा के रिश्ते आज जहां पहुंच चुके हैं, उससे सबसे अधिक अगर कोई परेशान हो रहा है तो वो प्रवासी भारतीय छात्र हैं। लेकिन यह भी सच है कि भारतीय स्टूडेंट्स कनाडा की अर्थव्यवस्था सुधार के लिए एक बड़ा जरिया है। लिहाजा कनाडा में विपक्ष इस बात पर वहां की सरकार को घेरने में जुटा है कि अगर भारतीय छात्रों ने कनाडा से दूरी बनाई तो कनाडा को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा। कनाडा में खालिस्तानियों के बढ़ते कद को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि भारतीय समुदाय और छात्र ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां पहले हिंसा हो चुकी है। नागरिकों को सावधान रहने के लिए भी कहा गया है। कनाडा में 17 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिसमें 1.8 लाख NRI हैं या भारतीय नागरिक हैं। हर साल ये लोग करीब 4 अरब से ज्यादा धन भारत भेजते हैं। कनाडा के हालात को देखते हुए प्रश्न उठता है कि ऐसे छात्रों का क्या होगा जो भारत से कनाडा पढ़ने गए। दोनों देशों के संबंध बिगड़ने से कनाडा में रह रहे भारतीय छात्रों पर कितना असर पड़ रहा है। मौजूदा वक्त में कनाडा में विदेशी छात्रों की संख्या के 40% छात्र भारत से हैं। 2022 में कनाडा ने कुल 5,49,570 स्टडी परमिट जारी किए थे, जिनमें से 2,26,000 परमिट भारतीय छात्रों को जारी किए गए हैं। लेकिन रिश्ते में आए तनाव के कारण भारतीय छात्र परेशान हैं कि उनके साथ किसी तरह की अनहोनी न हो जाए। स्टडी वीजा पर कनाडा जाने वाले भारतीयों की संख्या 2018 में 1,71,505 से बढ़कर 2019 में 2,18,540 हो गई। 2020 में 1,79,510, 2021 में 2,16,500 और 2022 में 2,26,000 हो गई है। पूरे हिंदुस्तान की बात करें, $20 बिलियन, $20 बिलियन अंदाजन करीब कंट्रीब्यूशन है पूरे देश के स्टूडेंट्स का।
तो कनाडा की इकोनॉमी के अंदर ये एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, उनकी इकोनॉमी की ये मेजर कमाई है। कनाडा के अंदर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। अब अगर इंडियन स्टूडेंट्स जाना वहां बंद करते हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बेकार हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से कनाडा कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसके चलते हुए इंडियन स्टूडेंट्स का वहां जाना बंद हो, क्योंकि उनकी इकोनॉमी इंडियन स्टूडेंट्स जो वहां जाके खर्चा करते हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। विदेशी छात्रों से हर साल कनाडा की अर्थव्यवस्था में 30 अरब डॉलर आते हैं, जिसका 40% भारत के छात्रों से मिलता है। अगर छात्रों पर असर पड़ता है तो कनाडा के अन्य सेक्टर भी प्रभावित होंगे। उनमें सबसे प्रमुख है हाउसिंग सेक्टर। इसमें कनाडा की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा निकलता है।